आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपीजन वल्लभ गिरिवर धारी, जय गोपीजन यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन, यमुनातीरवनचारि, यमुनातीरवनचारि, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव राधे, जय राधा गोविंद राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद, जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव, नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। अभी मंगलाचरण से स्टार्ट करेंगे।
ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सर्ववेदान्तसारमे श्रीभागवतम् इष्यते तद्रसामृतात् नान्यत्र स्याद्रति क्वचित्। आराध्यो भगवान् ब्रजेश तनयस्तनधाम वृन्दावन रम्या काचिदुपासना व्रजवधूवर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणम् अमलं प्रेम कुमार्थमः श्रीचैतन्य महाप्रभुमतम् इदं तत्रादरो न परम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद से। हम 10वें स्कंद के भाग 2 से श्रवण कर रहे थे, जिसमें इंद्रदेव द्वारा माता सुरभि, इंद्रदेव तथा माता सुरभि द्वारा भगवान की स्तुति की जाती है। इसमें हमने श्रवण किया था कि इंद्र जो है जब गोवर्धन वासियों के प्रति, ब्रजवासियों के प्रति इंद्र जब अपराध करता है तो उसका पश्चाताप करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, क्योंकि स्वयं अपने आप को, अपराध इतना बड़ा था, स्वयं अपने आप को भगवान की प्रार्थना के लिए अयोग्य मानता है, इसलिए सुरभि को आगे करता है। सुरभि को आगे करता है और सुरभि जब, क्योंकि सुरभि गाय है, सुरभि के द्वारा भगवान जब प्रसन्न होते हैं उसके पश्चात इंद्र जाता है, फिर आगे इंद्र आगे प्रार्थना करता है। कल हम वो प्रार्थना श्रवण कर रहे थे। इंद्र आगे कहता है, जो कल सुना था उसके आगे, कल सुना था हमने कि भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण जैसे लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या किस तरह रह सकते, क्योंकि इनकी उत्पत्ति संसार में मनुष्य की पूर्व लिप्तता के कारण होती है और ये मनुष्य को संसार में अधिक जगड़ते जाते हैं। वीर हे परमेश्वर, आप धर्म की रक्षा करने तथा दुष्टों का दमन करने के लिए उन्हें दंड देते हैं। ये हमने कल सुना था, आगे आज सुनाएंगे। पिता गुरुस्तम जगताम अधीशो दुरत्य काला उपात दंड हिताय च इच्छा तनुभिः समीहसे मानं विधुन्वन् जगदीश मानिनाम्। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु, परम नियंता भी हैं। आप दुर्लभ काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देते हैं। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप भी उन लोगों का मिथ्या दर्प दूर करते हैं जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं।
आप इस संपूर्ण जगत के पिता, आध्यात्मिक गुरु और परम नियंता भी हैं। आप दुर्लभ काल हैं जो पापियों को उन्हीं के हित के लिए दंड देते हैं। निस्संदेह स्वेच्छा से लिए जाने वाले विविध अवतारों में आप उन लोगों को मिथ्या दर्प दूर कर देते हैं, अभिमान दूर करते हैं, जो अपने को इस जगत का स्वामी मान बैठते हैं। तात्पर्य हिताय शब्द यहाँ सार्थ है कि भगवान कृष्ण सारे जगत के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, मूर्ख तथा श्रद्धा विहीन छद्म पुरोहित ईश्वर की यह कहकर आलोचना करते हैं कि वे प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं। भगवान कृष्ण सारे जगत के लाभ हेतु धर्म की रक्षा करते हैं, दुष्टों का दलन करते हैं, मूर्ख तथा श्रद्धाविहीन छद्म पुरोहित ईश्वर की एकल कहकर आलोचना करते हैं कि प्रकृति के कार्यों द्वारा जीवों को दंड देते हैं। किंतु चाहे वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के माध्यम से दंड दें अथवा अपने अवतारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दंड दें, जैसा कि श्लोक में उल्लेख है, उन्हें इसका पूर्ण अधिकार है, क्योंकि संपूर्ण जगत के पिता, गुरु तथा अधीश। दूसरी विधि में दुर्लभ काल के रूप में वे बद्ध जीवों द्वारा ईश्वर भी साम्राज्य स्थापित करने के मिथ्या प्रयासों पर नियंत्रण रखते हैं। कहा गया है कि बिना प्रताड़ना के बालक बिगड़ जाता है, ये सत्य है। ये तो भगवान का अनुग्रह है कि वे हमारे दुराचरण को सुधारने का प्रयत्न करते हैं, यद्यपि श्रद्धा भी इन लोग इस पितृतुल्य निगरानी की आलोचना करते हैं। ये महद्विदज्ञा जगदीश मानिना तां त्वीक्ष्य काले अभयम् आशु तत्मदम् हित्वार्य मार्गं प्रभजन्त्यपस्मया इह खलानाम् अपि ते अनुशासनम्। मुझ जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपने मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं, और जब वे आपकी काल के समक्ष भी निडर देखते हैं तो तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण करते हैं। इस तरह आप दुष्टों की शिक्षा देने के लिए ही दंड देते हैं। अथवा इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। मुझ जैसे मूर्ख जन जो अपने को जगत का स्वामी मान बैठते हैं, तुरंत ही अपना मिथ्या गर्व को त्याग देते हैं, और जब वे आपको काल के समक्ष भी निडर देखते हैं तो तुरंत आध्यात्मिक प्रगति करने वाले भक्तों का मार्ग ग्रहण करते हैं। इस तरह आप दुष्टों को शिक्षा देने के लिए दंड देते हैं। तात्पर्य इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चूर करते हैं।
तात्पर्य, इतिहास में से अनेक उदाहरण हैं जहाँ भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चूर करते हैं। आधुनिक विश्व नेता बड़े ही गर्व के साथ में एक दूसरे से युद्ध करते हैं और सामान्य लोगों के जीवन को अभूतपूर्व संकट में डाल देते हैं। इस तरह आप अपने सुविदित पद से गर्वित इंद्र ने भोले भाले वृंदावन वासियों को विनाशकारी शस्त्रों से धमकाने का साहस किया, जिसके कारण परमेश्वर को उसकी उद्धता को तुरंत दमित करना पड़ा। आजकल पाश्चात्य देश, इतिहास में अनेक उदाहरण हैं जहां भगवान मूर्खों के मिथ्या गर्व को चूर कर देते हैं। आधुनिक विश्व नेता बड़े गर्व के साथ एक दूसरे से युद्ध करते हैं और सामान्य लोगों के जीवन को अभूतपूर्व संकट में डाल देते हैं। इस तरह अपने सुविदित पद से गर्वित इंद्र ने भोले भाले वृंदावन वासियों को विनाशकारी शस्त्रों से धमकाने का साहस किया, जिसके कारण परमेश्वर को उसकी उद्धता को तुरंत दमित करना पड़ा। आजकल पाश्चात्य देशों में प्रजातंत्र सरकारें चुनी जाती है, जिससे जन समुदाय की पहचान उनके नेताओं के भाग्य से की जाती है। जब ये गर्वित नेता हिंसा पर उतारू होते हैं, उन्हें चुनने वाली जनता को उनके युद्धकारी निर्णयों का फल भुगतना पड़ता है। अतः संसार के प्रजातांत्रिक राष्ट्रों की जनता को चाहिए कि वे कृष्ण भावनामक नेताओं को चुनें, जो ईश्वर के नियमों से मेल खाने वाले प्रशासन की स्थापना करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं, तो उनके भौतिकतावादी नेता परमेश्वर की इच्छा को विस्मृत करने के कारण निस्संदेह विप्लवकारी घटनाओं द्वारा प्रताड़ित होंगे, और जिन लोगों ने ऐसे नेताओं को चुना था, वे अपने नेताओं के कार्यों के लिए उत्तरदायी होने के कारण कष्ट में भागीदार होंगे। विडंबना है कि आधुनिक प्रजातंत्र में न केवल नेतागण अपने को अधीश्वर मानते हैं, अपितु जनता इन नेताओं को ईश्वर का प्रतिनिधि न मानकर केवल अपना प्रतिनिधि मानने के साथ साथ अपने आप को भी राष्ट्र का नियंता मानती। इस तरह श्लोक में वर्णित दंड आधुनिक जगत के सामान्य लोगों पर लागू होता है। आधुनिक मनुष्य अपने को गर्वित पद से नीचे गिरकर यह प्राकृतिक सीख ही नहीं लेनी चाहिए, पितु से सर्वाकर्षक भगवान कृष्ण की इच्छा को विनित भाव से पूरा करना चाहिए और बुद्धिमानी, शांति तथा व्यापक प्रबुद्धता के नवीन युग का सूत्रपात करना चाहिए। स त्वं महेश्वरमदाप्लस्तु कृतागसहते अभिदुषः प्रभावम् क्षन्तुं प्रभोत्
हर्षि मूढ़ चेतसो माएवं पुनः भूतमतीश्मयस्। अपनी शासक शक्ति के मद में चूर, अपनी शासक शक्ति के मद में चूर एवं आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा करें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दे। ये इंद्र जो है क्षमा मांग रहा है। अपनी शासक शक्ति के मद एवं चूर आपके दिव्य प्रभाव से अनजान मैंने आपका अपमान किया है। हे प्रभु, आप मुझे क्षमा कर दें। मेरी बुद्धि मोहग्रस्त हो चुकी थी, किंतु अब मेरी चेतना को कभी इतनी अशुद्ध न होने दें। तवावतारो अयम मदोक्षजेह भुवो भराणामुरुभार जन्मना चमूपतीनां भवाय देव भवाय युष्मत् चरणानुवर्तिनां। इंद्र भी भगवान से प्रार्थना करता आगे, हे दिव्य प्रभु, आप इस जगत में उन सेनापति को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं जो पृथ्वी का भार बढ़ाते हैं और अनेक भीषण उत्पात मचाते हैं। हे प्रभु, उसी के साथ साथ आप उन लोगों के कल्याण के लिए भी कर्म करते हैं जो श्रद्धा पूर्वक आपके चरण कमलों की सेवा करते हैं। तात्पर्य श्लोक में आकर्षक कवित्व प्रकल्पना का प्रयोग किया गया। इस जगत में भगवान कृष्ण का अवतरण अभव के लिए, जिसका शाब्दिक शब्द है आसुर सेनापति को मिटाने या उनका विनाश करने के लिए, और साथ ही भगवान के चरण कमलों को श्रद्धापूर्वक सेवा करने वालों के भव अर्थात अस्तित्व संपन्नता के लिए। भव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व सच्चिदानंद स्वरूप है। एक अजनबी को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अपने अनुयायियों को भव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व सच्चिदानंद स्वरूप है। एक अजनबी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है कि कृष्ण अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करते हैं और अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है। तो भव शब्द से इंगित वास्तविक अस्तित्व तो सच्चिदानंद स्वरूप है। एक अजनबी व्यक्ति को ऐसा प्रतीत हो सकता है कि कृष्ण अपने अनुयायियों को पुरस्कृत करते हैं और अपने शत्रुओं को दंड देते हैं, जैसा कि कोई सामान्य मनुष्य करता है। छठे स्कंद में ये विशेष संशय भगवान के विषय में किया जाता है, जहाँ विश्व युद्ध में कृष्ण श्रद्धालु देवताओं का पक्ष और श्रद्धाहीन असुरों के मुकाबले में लेते हैं। यहाँ पर वैष्णव आचार्य स्पष्ट विवेचना करते हैं कि कृष्ण पिता हैं और सारे जीवों के स्वामी हैं, अतएव उनके सारे कार्यकलाप सारे जगत के लाभ हेतु। वास्तव में भगवान कृष्ण किसी का अस्तित्व मिटाना नहीं चाहते। प्रत्युत जो ईश्वरीय नियमों का उल्लंघन करता है, उनके मूर्खतापूर्ण विनाशकारी भौतिक तौर तरीकों पर अंकुश लगाते हैं। ये नियम संपूर्ण सृष्टि में संपन्नता, समरसता तथा सुख का आश्वासन देते हैं और इनका उल्लंघन ही अन्यायपूर्ण उत्पात माना जाता है।
निश्चय इंद्र को आशा थी कि भगवान कृष्ण उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे। असुरों में नहीं, यद्यपि इंद्र के कार्यों से उसकी स्वामी भक्ति में संशय झलकता है। निश्चय इंद्र को आशा थी कि भगवान कृष्ण उसकी गणना अपने भक्तों में करेंगे। असुरों में नहीं, यद्यपि इंद्र के कार्यों से उसकी स्वामी भक्ति में संशय झलकता है। इंद्र इस संभव संशय से अवगत था, इसलिए जैसा कि हम अगले श्लोक में देखते हैं कि उसने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण करने का भरसक प्रयत्न किया। इंद्र, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने, वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पते नमः। सर्वव्यापी तथा सबों के हृदय में निवास करने वाले हैं परमात्मा, आपको मेरा नमस्कार। हे यदुकुल श्रेष्ठ, आपको मेरा नमस्कार। स्वच्छंद स्वच्छंदोपाद देहाय, विशुद्ध ज्ञान मूर्त है, सरस्मय सर्वबीजाय, सर्वभूतात्मने नमः। अपने भक्तों की इच्छा अनुसार दिव्य शरीर धारण करने वाले शुद्ध चेतना स्वरूप सर्वस्व समस्त व्यक्तियों के बीच तथा समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तात्पर्य श्लोक की प्रथम पंक्ति से पता नहीं लगाया जा सकता कि ईश्वर निर्विशेष है, किंतु निजी भौतिक शरीर धारण करता है। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि भगवान स्वच्छंद अपनी इच्छा अनुसार या अपने भक्तों की इच्छा के अनुसार विविध रूप धारण करते हैं। निर्विशेष ईश्वर अपने भक्तों की साकार इच्छाओं से न तो आदान प्रदान करता, न ही निर्विशेष ईश्वर की अपनी इच्छाएं हो सकती, क्योंकि इच्छाएं तो व्यक्तित्व के लक्षण हैं। अतः साकार होकर विभिन्न रूपों को प्रकट करना, निजी इच्छाओं को व्यक्त करना, यह सूचित करता है कि वह नित्य पुरुष है, अपनी दिव्य प्रकृति की अभिव्यक्ति के लिए विविध शरीर धारण करता है। विशुद्ध ज्ञान मूर्ति शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण। मूर्ति का अर्थ है अर्च विग्रह का रूप, और यहाँ पर स्पष्ट कहा गया कि भगवान का रूप स्वयं विशुद्ध चेतना। चेतना मूल आध्यात्मिक तत्व है, किसी भी भौतिक तत्व से अलग रहता है, यहाँ तक कि सूक्ष्म या मनोवैज्ञानिक भौतिक तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार से भिन्न रहता है। जो शुद्ध चेतना पर मात्र मनोवैज्ञानिक आवरण है, क्योंकि भगवान का स्वरूप शुद्ध चेतना से निर्मित होता है, अतः यह मांस मज्जा से भरा भौतिक शरीर कभी नहीं हो सकता है। हम इस संसार में जैसे उठाए फिरते हैं। इस श्लोक की अंतिम दो पंक्तियों में सर्व शब्द पर कवित्व बल दिया गया है। भगवान सरस्व हर वस्तु के बीज और हर प्राणी की आत्मा है, अतः हम भी इंद्र के साथ भगवान को नमस्कार करते हैं। मया इदं भगवन् गोष्ठ नाशाय आसार वायु भी चषितम विहते यज्ञे मानिना तीव्र मन्युना।
हे प्रभु, जब मेरा यज्ञ भंग हो गया तो मैं मिथ्या अहंकार के कारण बहुत क्रुद्ध हुआ। इस तरह मैंने घनघोर वर्षा तथा वायु के द्वारा आपके ग्वाल समुदाय को विनष्ट कर देना चाहा। तैषानुग्रहित अस्मि ध्वस्तंभ तयाशानुग्रहित अस्मि ध्वस्तंभ रथोद्यम ईश्वरं गुरुम् आत्मानं त्वाम् अहं शरणं गतः। हे प्रभु, मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई। तो इंद्रियां स्वीकार करी आपने मेरे मिथ्या अहंकार को चकनाचूर करके तथा मेरे प्रयास को पराजित करके आपने मुझ पर दया दिखाई। अब मैं परमेश्वर गुरु तथा परमात्मा रूप आपकी शरण में आया हूँ। श्री शुकवाच एवं संकीर्तित कृष्ण मघोना भगवान् अमुम् मेघ गंभीरया वाचा प्रहसन इदम अब्रवीत। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार इंद्र द्वारा बंदित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण हंसे और तब बादलों की गर्जना जैसी गंभीर वाणी में उनसे इस प्रकार बोले। श्री भगवानुवाच मया ते अकारि मघवन् मखभंग अनुग्रहता मनुस्मृते नित्यं मत्तस्येन्द्र श्रिया भृशम्। भगवान ने कहा, इंद्र, मैंने तो दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। भगवान ने कहा, इंद्र, मैंने दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था। तुम स्वर्ग के राजा के अपने ऐश्वर्यों से अत्यधिक उन्मुक्त हो चुके थे और मैं चाहता था कि तुम सदैव मेरा स्मरण कर सको। श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। मैंने तो दयावशी तुम्हारे निमित्त होने वाले यज्ञ को रोक दिया था।
तात्पर्य श्रीधर स्वामी के अनुसार इंद्र तथा भगवान कृष्ण यहाँ पर अपने मन की बात एक दूसरे से कहते हैं। पहले इंद्र ने अपने मन की बात प्रकट की, अब कृष्ण भी उसी तरह अपने मनोभाव को प्रकट कर रहे हैं। इस अध्याय के श्लोक 11 में इंद्र ने बलपूर्वक यह कहा है कि कृष्ण ही सर्वस्व है, अतएव इंद्र के ही मानदंड के अनुसार कृष्ण को विस्मृत करना पागलपन है। जब भगवान हमें अपने परम अस्तित्व का स्मरण दिलाते होते हैं तो किसी संसारी राजनीतिक या स्वागतकर्ता की तरह प्रमादवश विज्ञापन नहीं करते हैं। भगवान अपने असीम अस्तित्व में आत्मतुष्ट रहते हैं और वे बड़े ही स्नेहपूर्वक हमें अपने नित्य संगियों के पूर्ण पद पर वापस लाने का प्रयास करते हैं। ईश्वर की दृष्टि में स्वर्ग का राजा इंद्र भी निरा बालक नटखट बालक है, इसलिए पालन करता पिता की भांति उन्होंने अपनी संतान को दंड दिया और उसे कृष्ण भक्ति में ले आए। मामेश्वरीय श्रीमद अंध दंड पाणिम न पश्यति तं भ्रंश्यामि संपद्यव्य यस्य च इच्छामि अनुग्रहम्। अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का डंडा लिए अपने निकट नहीं देख पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण चाहता हूं तो मैं उसे भौतिक सौभाग्य के पद से नीचे घसीट देता हूं। तात्पर्य कोई तर्क कर सकता है कि ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए। ईश्वर को तो हर एक का वास्तविक कल्याण करना चाहिए, तो फिर इस श्लोक में भगवान कृष्ण ने यह क्यों कहा है कि जिसे उनकी कृपा प्राप्त होने वाली है उसके उन्मत्तकारी ऐश्वर्य का वह हरण कर लेते हैं। उन्होंने ये क्यों नहीं कहा कि वह हर एक का ऐश्वर्य हर लेंगे और हर एक को वर देंगे। दूसरी ओर इंगित किया गया कि हर एक की मृत्यु ध्रुव है और इस तरह भगवान कृष्ण हर एक के ऐश्वर्य तथा उसके मिथ्या अहंकार को छीन लेते हैं। किंतु यदि मृत्यु के पूर्व मनुष्य के निकटतम जीवन की घटनाओं को पर भगवान के कथन लागू करें तो हम भागवत गीता में व्यक्त कृष्ण के उल्लेख करते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सदैव भजामि। जिस लोग जिस प्रकार मेरी शरण में आते हैं उसी तरह मैं उन्हें पुरस्कृत करता हूँ। कृष्ण हर एक के कल्याण की कामना करते हैं, किंतु जब वे यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कहते हैं यस इच्छा नियम अनुग्रह में जिसका कल्याण करना चाहते हैं, ऐसा लगता है कि भगवान उसका उल्लेख करें जो अपने कर्मों तथा विचारों से आध्यात्मिक लाभ पाने की इच्छा कर चुके हैं। भगवान कृष्ण चाहते हैं कि कृष्ण भावनावत में हर व्यक्ति सुखी रहे, किंतु जब वे देखते हैं कोई विशिष्ट व्यक्ति भी आध्यात्मिक सुख चाहता है तो भगवान उसके लिए विशेष रूप से कल्याण की कामना करते हैं। यह भगवान के कथन समोहम सर्वभूतेषु में सारे जीवों के प्रति समान भाव रखता हूं। गम्यताम शक्र भद्रम व क्रीताम में स्थिताम क्रीताम में अनुशासनम या गम्यताम शक्र भद्रम व क्रीताम में अनुशासनम सीयताम स अधिकारेषु युक्ते व स्तंभ वर्जिते। हे इंद्र अब तुम जा सकते हो। मेरी आज्ञा का पालन करो और स्वर्ग के राजपथ पर बने रहो, किंतु मिथ्याभिमान से रहित होकर गंभीर बने रहना।
यहाँ पर भगवान कृष्ण को बहुवचन में संबोधित किया क्योंकि ये गंभीर आदेश समस्त देवताओं के लिए शिक्षा के रूप में था। अथासुरभि कृष्णम अथासुरभि कृष्णम अभिवन्द्य मनस्विनी स्वसंताने उपामद्र गोपरूपिणमीश्वरम। तब अपनी संतान गौओं समेत माता सुरभि ने भगवान कृष्ण को नमस्कार किया। उनसे ध्यान देने के लिए सादर प्रार्थना करते हुए उस भद्र नारी ने भगवान को, जो उनके समक्ष ग्वाल बाल के रूप में उपस्थित है, संबोधित किया। इस श्लोक में अपनी संतानों समेत जिस स्वर्गीय गाय सुरभि का भगवान कृष्ण के पास जाने का वर्णन हुआ है, वो दिव्य गौएं हैं जो कृष्ण के साथ वृंदावन में क्रीड़ा करती हैं। कृष्ण की गौएं दिव्य हैं और सुरभि ने उन्हें इसी रूप में स्नेह पूर्वक देखा। क्योंकि भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के रूप में प्रकट हुए थे, अतः परिस्थिति अनुकूल जानकर सुरभि ने उनके निम्न प्रकार से स्तुति की। सुरभि वाचा कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्वम्भव भवता लोकनाशेन सनाथा वयम अच्युत। अभी सुरभि गाय जो प्रार्थना करी इंद्र के, क्योंकि इंद्र का जब भगवान ने अभिमान और गर्व तोड़ा, उसकी हिम्मत नहीं थी कि कृष्ण के पास जाए। क्योंकि इंद्र पहले बोल चुका है, अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य मुझे अपने हाथ में, भगवान बोलते हैं, अपनी शक्ति तथा ऐश्वर्य के नशे में उन्मत्त मनुष्य, पागल मनुष्य मुझे अपने हाथ में दंड का दंडा दिए अपने निकट देख नहीं पाता। यदि मैं उसका वास्तविक कल्याण करना चाहता हूँ, मैं उसे भौतिक सौभाग्य के बस से नीचे घसीट देता हूँ। तो इसलिए अभी इंद्र की हालत खराब थी, वो उसके ब्याह पे सुरभि गाय प्रार्थना करती। सुरभि माता कहते हैं, हे कृष्ण, हे योगियों में श्रेष्ठ, है विश्व की आत्मा तथा उद्गम, आप विश्व के स्वामी हैं। हे अच्युत, आपकी कृपा से हम सबको आप जैसा स्वामी मिला है। तात्पर्य श्री विश्वनाथ ठाकुर इंगित करते हैं कि माता सुरभि को कृष्ण कृष्ण दोहराने में परम प्रसन्नता हो रही है। कृष्ण ने अपनी योग शक्ति से गोवर्धन पर्वत उठाया और वृंदावन की गौओं की रक्षा की, जबकि सुरभि के तथाकथित स्वामी इंद्र ने उन्हें मार डालने की कोशिश की। अब सुरभि की समझ में आया कि उसका असली स्वामी देवता नहीं, अपूर्व साक्षात भगवान कृष्ण सदा सर्वदा उसके असली स्वामी। तम न परमकम देवम तम न इंद्र जगतपते भवाय भवगो विप्र देवानाम ये च साधवः। आप हमारे आराध्य देव हैं, अतः जगतपति, गौओं, ब्राह्मणों, देवताओं, सारे संत पुरुषों के लाभ हेतु आप हमारे इंद्र बने। तात्पर्य, भगवान आत्मनिर्भर है, वे स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद पर अर्थात स्वर्ग के स्वामी के पद पर नियुक्त किया। भगवान आत्मनिर्भर स्वयं सब कुछ कर सकते हैं। भगवान ने अपनी असंख्य संतानों में से एक को इंद्र पद पर
अर्थात स्वर्ग के स्वामी के पद पर नियुक्त किया, किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः अब सुरभि परम सत्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना करेगी कि वे ही उसके स्वामी इंद्र बने। किंतु इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः अब सुरभि परम सत्य भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रही है, क्योंकि इंद्र ने अपने पद का दुरुपयोग किया है। अतः अब सुरभि भगवान से प्रार्थना करे, क्योंकि इंद्र के जाने की हिम्मत नहीं है। हम मिथ्याभिमान वे ही उसके स्वामी इंद्र बने। प्रार्थना करें कि अब अपने स्वामी को ही इंद्र की बजाय कृष्ण को ही अपना स्वामी बना रही, क्योंकि सुरभि कहते हैं हमें बिना मिथ्याभिमान के अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम ना तो दुविधा में पड़ेंगे, न ही अनुपयोगी बना। ऐसा नहीं कि हम यूजलेस हो जाएं, एकदम आपकी सेवा ही नहीं कर पाए। तो हमें मिथ्याभिमान के बिना अपना कर्तव्य निभाना चाहिए। इस प्रकार हम ना तो दुविधा में पड़ेंगे, न ही अनुपयोगी बनेंगे, जैसा कि राजा इंद्र बन गया, जिसने भगवान कृष्ण तथा उनके वृंदावन के भक्तों पर आक्रमण किया, भारी बारिश करके, क्रोध करके। तो यहाँ पे सुरभि बोल रही कि हम ऐसा अनुपयोगी नहीं बन जाए भगवान की सेवा के लिए। जैसे इंद्र हो गया, यूजलेस हो गया, अभी भगवान की सेवा नहीं कर पा रहा अभी। इंद्रम न इंद्रम नस्ताभिषक्ष्याम ब्रह्मणा चोदिता वयम अवतीर्णः असि विश्वास्मत् भूमे भार अनुपत्य। ब्रह्मा जी के आदेश के अनुसार हम इंद्र के रूप में आपका राज्य अभिषेक करेंगे। हे विश्वात्मा, आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए संसार में अवतरित होते हैं। इस श्लोक में सुरभि स्पष्ट कर देती कि उसने पुरंदर मतलब इंद्र जैसे अपूर्ण देवताओं का लीडरशिप देखा है। अब वह परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करना चाहती है। क्योंकि ब्रह्मा ने उसे आदेश दिया था अपने निजी प्रभु के रूप में भगवान कृष्ण का राज्य अभिषेक करने का, उसका प्रयास उच्चतर अधिकारी द्वारा अनुमत है। यही नहीं, भगवान कृष्ण स्वयं इस धरा में आत्मघाती संसारी प्रशासन का बोझ उतारने के लिए अवतरित होते हैं। इसलिए उनका सुरभि का प्रभु बनना पूर्णतः उचित है। क्योंकि भगवान लाखों ब्रह्मांडों पर शासन करते हैं, अतः वे अवश्य माता सुरभि की देखरेख कर सकते हैं। वस्तुतः सुरभि अपनी शुद्धि के लिए भगवान का अभिषेक करना चाह रही थी और बड़ी ईमानदारी के साथ में अपना प्रस्ताव विश्वात्मक कृष्ण के समक्ष रखती। श्री शुकवाच एवं कृष्णम उपामंत्र्य सुरभि पयसात्मनः जले आकाश गंगाया ऐरावत कर उद्रते। इंद्र सुर ऋषिभि साकं चोदित देवमात्र भी अभ्यसिंच दार्शाहम गोविंद इति छभ्यात है। सुखदेव गोस्वामी का भगवान कृष्ण से इस तरह याचना करने के बाद माता सुरभि ने अपने दूध से उनका अभिषेक किया और इंद्र ने अदिति तथा देवताओं की अन्य माताओं से आदेश पाकर अपने हाथी ऐरावत की सूंड से आकाश गंगा के जल से भगवान का जलाभिषेक किया। इस तरह देवताओं तथा ऋषियों की संगति में इंद्र ने दशार वंशज भगवान कृष्ण का राज्याभिषेक किया और उनका नाम गोविंद रखा।
आचार्यों के अनुसार इंद्र वृंदावन पर आक्रमण करने की भारी भूल से उद्विग्न था। इंद्र को काफी पछतावा था कि किस तरह से उसने भगवान के भक्तों का विनाश करना चाहा, उनको साधारण ग्वाल बालक समझा। इंद्र वृंदावन पर और उनके ऊपर वर्षा से, भारी वर्षा से, क्रोध से आक्रमण किया। इंद्र उनके प्रति ईर्ष्यालु हो गया था कि इन्होंने मेरी पूजा नहीं की, भगवान की पूजा की। वास्तव में भगवान से ईर्ष्यालु हो गया। इसलिए अदिति आदि देव माताओं ने इसे आगे बढ़कर पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। तत्पश्चात इंद्र ने अपने से कम उग्र स्वभाव वाले देवताओं के प्रोत्साहन से अनुमोद होकर भगवान का अभिषेक किया। तब इंद्र को पता लगे कि कृष्ण नाम का इस सुंदर लड़का ही वास्तव में परमेश्वर है। इस प्रकार इंद्र को कितना पछतावा हो रहा है, क्योंकि वो स्वयं बोलता है कि भगवान, भला आप में अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण जो है, वो अपने आप को अज्ञानी बोल रहा है। इंद्र अपने आप को अज्ञानी बोल रहा है, तो आप तो अज्ञानी नहीं, क्योंकि अज्ञानी व्यक्ति के लक्षण है लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या। ये आप में किस तरह रह सकते हैं? क्योंकि इनकी उत्पत्ति तो संसार में मनुष्य की पूर्वलिप्तता के, मनुष्य पूर्व में ऐसा लिप्त था, इसके कारण हुई। और ये मनुष्य, ये जो दुर्गुण है, ये मनुष्य को संसार में अधिकाधिक जकड़ते जाते हैं। इसलिए आप दमन करते हैं, हम जैसे लोगों को दंड देते हैं। इसने स्वीकार कर रहा है कि हम जैसे लोगों को दंड इसलिए देते हैं क्योंकि हमें अज्ञान के लक्षणों जिसमें है, जो अज्ञान के लक्षण स्वयं में वर्णन कर रहा है, जैसे लोभ, काम, क्रोध तथा ईर्ष्या, ये अज्ञान के लक्षण, हम जैसे अज्ञानी लोगों को आपका दंड देना उचित ही है। आप जो दंड देते हैं उचित ही है। कृष्ण इसको, सॉरी, इंद्र इसको स्वीकार कर रहा है, और इसीलिए उसके ब्याह पे उसकी तरफ से जो है सुर भी गाय प्रार्थना करी। उसको जाने में, भगवान के सामने जाने में लज्जा आ रही अपने लक्षणों के कारण। उसने क्या कर दिया? सुर भी अभी आगे भी स्तुति करती है। भगवान का पूरा अभिषेक करती है, पूरा अभिषेक करती है। इस अभिषेक का आगे का वर्णन हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्ण।